आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में ग्रैब 4 चल रहा है, उसके निर्धारित श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट के कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है, उनकी जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। दिल्ली में ग्रैब 3 जब लगा था तो 16 दिन के लिए ग्रैब 3 दिल्ली में लगा था। 16 दिन सभी कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद था। अब ग्रैब 4 लगा हुआ है। ग्रैब 3 के दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था, उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड, वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैब 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपए सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये ग्रैब 4 के लिए भी, जब ग्रैब 4 समाप्त होगा, ग्रैब 4 के दिनों को भी हम काउंट करेंगे और ग्रैब 4 का भी कंपनसेशन हम सभी रजिस्टर्ड, वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजेंगे। तो 10,000 रुपए दिल्ली के हर निर्माण मजदूर जो रजिस्टर्ड है और वेरीफाइड है, उन सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा सीधे उनके खातों में डीबीटी करके 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। ये निर्णय लिया गया है। और इसमें एक चीज और है कि ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंटिन्यू जारी है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूं सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से, निर्माण मजदूरों से, कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कराएं और आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इस प्रकार का जो भी रुकावट आती है कंस्ट्रक्शन के कामों में, उसमें जो हमारे श्रमिक हैं, श्रमिक बहन और श्रमिक भाई, जो मजदूर भाई और बहन है, उनको किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक उनका नुकसान ना हो, ये दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेंगी, मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित करेंगी। तो ये पहला जो ट्रांसफर है, ये 10,000 रुपए का सभी रजिस्टर्ड, वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजा जाएगा। ये पहला निर्णय है। दूसरा निर्णय जो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, श्रम विभाग के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो हमारा कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का दिल्ली के अंदर, उसने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और बाद में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण विभाग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, बिजनेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी को मैक्सिमम केवल 50% आपकी फिजिकल अटेंडेंस ये आप रखें और बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम ये कल से तुरंत लागू करें। इसके लिए हम लोग आज श्रम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है और डायरेक्शंस जारी की जा रही हैं। इसमें हम लोग कुछ सेक्टर को एक्सेप्शन कर रहे हैं, कुछ सेक्टर को छूट दे रहे हैं, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के जो सेक्टर है, हॉस्पिटल के ऊपर ये लागू नहीं होगा, फायर सर्विसेज के ऊपर ये लागू नहीं होगा, प्रिजन्स जो जेल प्रशासन है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये लागू नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और सैनिटेशन इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, इससे रिलेटेड म्यूनिसिपल सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर और फॉरेस्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, जो भी ऐसे विभाग हैं जो कि एयर पॉल्यूशन से टैकल करने का काम कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। बाकी सभी के ऊपर, दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों के ऊपर, सरकारी और गैर सरकारी, सबके ऊपर ये लागू किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम 50% फिजिकल अटेंडेंस अपने ऑफिसों में देनी है, अपने कार्यालयों में देनी है और बाकी 50% लोगों को आपको वर्क फ्रॉम होम देना है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये ऑल प्राइवेट ऑफिसेस फंक्शनिंग विद इन एनसीटी दिल्ली shall operate not more than 50% staff capacity attending the workplace. The remaining staff shall mandatory work from home. ये लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी गाइडलाइन है और इसमें ये भी हम उनको अपील भी हम साथ में कर रहे हैं 50% मैंडेटरी करने के साथ साथ कि आप वर्किंग आवर को फ्लेक्सिबल कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरे स्टाफ को एक ही पर्टिकुलर टाइम पे बुला के एक ही पर्टिकुलर टाइम पर वापस भेजने का काम करें। इसको थोड़ा डिवाइड कीजिए। अगर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को आप 10 बजे बुला रहे हैं तो बाकी को 12 बजे बुलाएं और इसी प्रकार से जाने का टाइम भी आप लोग चेंज करें। और वर्क फ्रॉम होम के जो नॉर्म्स हैं
इनको पूरी तरह से सख्ती के साथ लागू करें और कोशिश करें कि जितना ज्यादा कम गाड़ियों का इस्तेमाल हो, कार पूलिंग की जाए, अपने ऑफिस के स्टाफ को मोटिवेट करे, प्रमोट करे और जरूरत हो तो इस प्रकार की नीतियां बनाए कि अगर सभी लोग एक ही जगह से एक ही डेस्टिनेशन में आ रहे हैं तो आपस में कार पूलिंग करके आए। इस प्रकार की भी गाइडलाइन हम जारी कर रहे हैं। इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ये जो आज की गाइडलाइन है, इसको अगर पालन नहीं किया जाएगा, इसकी नॉन कंप्लायंस होगी तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 15 और 16 के अंतर्गत इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये दो बड़े निर्णय हम लोगों ने किए हैं। पहला निर्णय, सभी निर्माण मजदूरों के खाते में 10,000 रुपए, और दूसरा निर्णय, आवश्यक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सबको मैंडेटरी 50% मैक्सिमम अटेंडेंस और बाकी वर्क फ्रॉम होम। ये गाइडलाइन आज श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी की जा रही है।